कोई भी बिना पैसे दिए नहीं जाएगा। कानून बाद में, पहले वसूली होगी। साहब, आज तो लगता है बड़ा शिकार फंसने वाला है। यहाँ मेरी चलती है, 5,000 निकालो वरना गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। हम देश की सेवा करते हैं, रिश्वत नहीं देते। सुबह की हल्की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि सड़क किनारे खड़े पुलिस जीप के पास खड़े इंस्पेक्टर ने लंबी जम्हाई ली और अपनी कैप को थोड़ा तिरछा करते हुए बोला, यार, आज का दिन तो बिल्कुल सूखा निकला। सुबह से एक भी ढंग का चालान नहीं कटा। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क भी आज छुट्टी पर चली गई हो। पास खड़ा कांस्टेबल यादव हल्की मुस्कान के साथ बोला, साहब, धैर्य रखिए। जंगल का शेर भी हर बार पहली ही कोशिश में शिकार नहीं पकड़ता, लेकिन खाली पेट वापस नहीं लौटता। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में थोड़ी चमक आई। हाँ, सही कहा तूने। वैसे भी मेरा बायां हाथ सुबह से फड़क रहा है, कुछ बड़ा मिलने वाला है आज। यादव ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर सड़क के आगे मुड़ते एक सुनसान मोड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, साहब, एक बात कहूं, अगर हम लोग उस मोड़ के पास नाका लगा दें तो मजा आ जाएगा। दूसरे जिले की गाड़ियां अक्सर शॉर्टकट के चक्कर में उसी रास्ते से निकलती हैं। वहां पकड़े तो बढ़िया कमाई हो सकती है। इंस्पेक्टर के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। तू भी ना यादव, दिमाग सही जगह लगाता है। वैसे भी थाने जाकर कुर्सी तोड़ने से अच्छा है कुछ काम कर लिया जाए। उसने जोर से आवाज लगाई, रमेश, जीप को आगे पेड़ के नीचे लगा। आज यहीं असली चेकिंग होगी। कुछ ही देर में जीप सड़क किनारे खड़ी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में हल्की धूल उड़ रही थी और दूर कहीं खेतों में काम करते लोगों की आवाजें आ रही थीं। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, याद रखना, आज कोई भी बिना नजराना दिए नहीं जाएगा। कागज बाद में देखेंगे, पहले आदमी का चेहरा पढ़ेंगे। यादव और बाकी सिपाही हंस पड़े। करीब आधा घंटा गुजर गया, लेकिन सड़क खाली थी। सिपाही सुरेश ने बोरियत भरे अंदाज में कहा, साहब, लगता है आज किस्मत सो गई है, कोई फंसने वाला नहीं। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, चुप रहो, शिकार खुद चलकर नहीं आता, उसे फंसाया जाता है। तभी दूर से एक बाइक आती दिखाई दी। यादव की आंखें चमक उठीं। साहब, एक आ रहा है, अकेला है, डर जाएगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत हाथ उठाकर इशारा किया, रोक उसे। बाइक साइड में रुक गई। सामने एक साधारण सा आदमी था, चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। इंस्पेक्टर ने तेज आवाज में पूछा, हेलमेट कहाँ है और गाड़ी के कागज दिखाओ। आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मैं पास के गांव से हूं, जल्दी में निकलना पड़ा, हेलमेट घर पर ही रह गया। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, अरे वाह, जल्दी में है? क्या हुआ, ट्रेन छूट रही है या मंत्री से मिलने जा रहा है? आदमी की आवाज कांप रही थी। नहीं साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर ने तुरंत दवाई लाने को कहा है, इसीलिए जल्दी में हूं। इंस्पेक्टर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ये भावनात्मक कहानी कहीं और सुनाना। कानून सबके लिए बराबर होता है। बिना हेलमेट, बिना कागज, सीधा चालान। अरे 5,000 निकाल। आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5,000? साहब, मेरे पास सिर्फ 2,000 हैं, वो भी दवाई के लिए। अगर ये दे दिए तो मेरी पत्नी। वह रुक गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेहरबानी कीजिए साहब, इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, ड्रामा बंद कर, या तो पैसे दे या गाड़ी जब्त होगी, फिर थाने के चक्कर लगाता रहना। सिपाही सुरेश पास आकर धीरे से बोला, काका, जो है दे दे, वरना और फंस जाएगा। आदमी कांपते हुए जेब से पैसे निकालता है। साहब, ये 1,500 हैं, बस इतना ही है, दवाई भी लेनी है। इंस्पेक्टर ने पैसे छीने और हंसते हुए कहा, चल ठीक है, आज मूड अच्छा है, निकल जा। वह आदमी धीरे धीरे बाइक स्टार्ट करके चला गया, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ थी। इंस्पेक्टर ने पैसे जेब में रखते हुए कहा, देखा, ऐसे फंसाते हैं शिकार। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक दूर से एक भारी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। यादव ने कान लगाकर कहा, साहब, कोई बड़ा वाहन आ रहा है, लगता है ट्रक है। इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई। आज तो जैकपॉट लगेगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी पास आई, सब थोड़ा चौंक गए। वह एक आर्मी ट्रक था। सिपाही बोला, साहब, ये तो फौजी गाड़ी है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा,
फौजी हो या कोई और, सड़क मेरी है, टैक्स देना पड़ेगा। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। ड्राइवर सीट से एक जवान नीचे उतरा। जय हिंद साहब, आपने रोका? इंस्पेक्टर ने रौब दिखाते हुए कहा। हाँ, कागज दिखाओ, लाइसेंस, परमिट, सब। जवान ने शांत स्वर में कहा, साहब हम आर्मी के हैं, ड्यूटी पर हैं, बेस कैंप जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने बात काटते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कागज दिखाओ वरना गाड़ी सीज होगी। तभी ट्रक के पीछे से एक अधिकारी उतरे। उनकी चाल में आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, मैं कर्नल राघवेंद्र प्रताप सिंह हूं, अगर कोई बात है तो मुझसे कीजिए। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, ओह बड़े साहब आए हैं, लेकिन यहां तुम्हारी नहीं, मेरी चलती है। कर्नल ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, हम सिर्फ रास्ता बदल कर आए हैं। हाईवे पर जाम था, यह सार्वजनिक सड़क है। इंस्पेक्टर ने तिरस्कार से कहा, जुर्माना देना पड़ेगा, आर्स 5000 अभी। कर्नल की आंखों में गुस्सा साफ दिखा। हम 1 पैसा नहीं देंगे। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम लोग करते क्या हो? बस बॉर्डर पर बैठे रहते हो, असली काम हम करते हैं। यह सुनकर माहौल अचानक बदल गया। जवानों के चेहरे सख्त हो गए। कर्नल की आवाज अब और गहरी हो गई। आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर रुका नहीं। अगर पैसे नहीं दिए तो यहीं सबक सिखाऊंगा। बस यहीं से हालात बिगड़ने शुरू हो गए। सड़क पर हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। कुछ पल पहले तक जहां सिर्फ एक साधारण चेकिंग लग रही थी, अब वही जगह टकराव का मैदान बन चुकी थी। इंस्पेक्टर ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकते हुए कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, 5000 निकालो और निकलो, वरना यहां से कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी। कर्नल राघवेंद्र प्रताप सिंह की आंखें अब बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे किसी ने उनके धैर्य की अंतिम सीमा को छू लिया हो। उन्होंने धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, हम देश की सेवा करते हैं, रिश्वत नहीं देते। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में अब व्यंग्य से ज्यादा अहंकार था। देश सेवा, ये डायलॉग कहीं और जाकर बोलना, यहां सिर्फ मेरी चलेगी। जवान विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, सर हमें देर हो रही है, हमें आगे बढ़ने दीजिए। इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए कहा, अरे बड़ा जल्दी में है तू भी, लगता है सबको कहीं पहुंचने की पड़ी है आज। सिपाही यादव ने धीरे से कहा, साहब छोड़िए ना, जाने देते हैं, फौजी लोग हैं। इंस्पेक्टर ने उसे तीखी नजर से देखा। यादव ज्यादा दिमाग मत लगा, आज जो सामने है वही शिकार है। यह सुनते ही कर्नल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, आपकी भाषा और व्यवहार दोनों ही वर्दी के खिलाफ हैं। इंस्पेक्टर ने पास आकर कहा, और तुम्हारा रवैया मेरे खिलाफ है। दोनों के बीच दूरी अब सिर्फ कुछ कदम की रह गई थी। अचानक इंस्पेक्टर ने जवान विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। कागज दिखा, अभी के अभी। यह देखकर बाकी जवान सतर्क हो गए। उनकी आंखों में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। कर्नल ने तुरंत कहा, हाथ हटाइए, यह अनुशासनहीनता है। इंस्पेक्टर ने और जोर से कॉलर पकड़ा। क्या कर लोगे? बस यही वो पल था जब हालात पूरी तरह बदल गए। एक झटके में 2 जवान आगे बढ़े और उन्होंने इंस्पेक्टर का हाथ अलग कर दिया। सिपाही घबरा गए और पीछे हटने लगे। यादव ने डरते हुए कहा, साहब बात बिगड़ रही है। इंस्पेक्टर अब पूरी तरह भड़क चुका था। मारो इन्हें, देखता हूं कितना दम है। लेकिन इससे पहले कि कोई और कदम उठता, जवानों ने तुरंत अपने हथियार संभाल लिए। हथियार नीचे रखो, एक सख्त आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, तुम लोग मुझे धमका रहे हो? यह बगावत है। कर्नल ने शांत स्वर में कहा, यह आत्मरक्षा है और सम्मान की रक्षा। सड़क पर अब सन्नाटा छा गया था। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। इंस्पेक्टर ने जेब से फोन निकाला और तेजी से नंबर डायल किया। सर जल्दी आइए, यहां हालात बिगड़ गए हैं। आर्मी वालों ने घेर लिया है, हथियार तान दिए हैं। उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि घबराहट थी। फोन रखते ही वह बोला, बस 10 मिनट, फिर देखता हूं तुम सबको। कर्नल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम इंतजार करेंगे। समय जैसे रुक गया था। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था,
बस हवा की आवाज और दूर से आती किसी पक्षी की पुकार सुनाई दे रही थी। इसी बीच कर्नल ने धीरे से विक्रम से कहा, डैश कैम चालू है ना? विक्रम ने सिर हिलाया। जी सर, सब रिकॉर्ड हो रहा है। कर्नल ने कहा, ठीक है, सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज जरूरत पड़ेगी। करीब 10 मिनट बाद दूर से पुलिस की कई गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। सायरन की आवाज धीरे धीरे पास आती गई। इंस्पेक्टर के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। लो, आ गए मेरे लोग। कुछ ही पलों में कई पुलिस गाड़ियां वहां पहुंच गईं। सबसे आगे एक जीप रुकी और उसमें से एसपी उतरे। उनकी नजर सबसे पहले पूरे माहौल पर गई। फिर उन्होंने खड़े स्वर में पूछा, यहां क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर तुरंत आगे बढ़ा। सर, ये लोग आर्मी वाले, इन्होंने हमला कर दिया, हमें घेर लिया, हथियार तान दिए। उसकी आवाज में बनावटी पीड़ा थी। सिपाहियों ने भी हां में हां मिलाई। एसपी ने कर्नल की तरफ देखा। आप बताइए, क्या हुआ? कर्नल ने शांत स्वर में कहा, सच बहुत सीधा है। आपके इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और हमारे जवान के साथ हाथापाई की। इंस्पेक्टर बीच में ही चिल्लाया, झूठ है सर। एसपी ने उसे रोका। चुप रहो, पहले मैं सुनूंगा। कर्नल ने आगे कहा, हमने सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा की है और कुछ नहीं। एसपी कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने पूछा, कोई सबूत? कर्नल ने सीधे जवाब दिया, हां, पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम ने आगे बढ़कर एक डिवाइस एसपी को दी। एसपी ने वीडियो चलाया। कुछ ही सेकंड में सब साफ हो गया। इंस्पेक्टर की आवाज, उसकी हरकतें, रिश्वत मांगना, अपमान करना, सब कुछ। वीडियो खत्म होते ही कुछ पल के लिए पूरी जगह शांत हो गई। फिर एसपी ने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर, क्या यह सच है? इंस्पेक्टर के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। सर, गलती हो गई। एसपी की आवाज सख्त हो गई। गलती नहीं, अपराध। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित किया जाता है। सिपाही स्तब्ध रह गए। इंस्पेक्टर के हाथ से उसकी कैप ले ली गई। वह गिड़गिड़ाने लगा, सर, मेरे बच्चे हैं। एसपी ने सख्ती से कहा, उन्हें सच्चाई जाननी चाहिए। इंस्पेक्टर को गाड़ी में बैठा दिया गया। वह जाते जाते कर्नल की तरफ देखता रहा, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। एसपी कर्नल के पास आए। मैं अपने विभाग की तरफ से माफी मांगता हूं। कर्नल ने शांत स्वर में कहा, वर्दी कोई भी हो, सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। एसपी ने सिर झुका दिया। आप सही कह रहे हैं। कुछ ही देर में पुलिस फोर्स वहां से हट गई। सड़क फिर से शांत हो गई, लेकिन इस बार हवा में एक अलग सुकून था। कर्नल ने कहा, चलो, हमें आगे बढ़ना है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सबक कि वर्दी का असली मतलब क्या होता है। सड़क अब फिर से वैसी ही दिख रही थी जैसी कुछ समय पहले थी, शांत, खाली और साधारण। लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ था, उसने उस जगह की हवा तक बदल दी थी। आर्मी का ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पहियों के नीचे कच्ची सड़क की आवाज जैसे उस घटना की गूंज को पीछे छोड़ती जा रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठे विक्रम ने एक लंबी सांस ली। सर, अगर आपने समय पर रोका नहीं होता तो बात बहुत आगे बढ़ सकती थी। कर्नल राघवेंद्र प्रताप सिंह खिड़की के बाहर देखते हुए बोले, युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होते विक्रम, कई बार वो सड़कों पर भी होते हैं जहां दुश्मन सामने नहीं, सिस्टम के अंदर छिपा होता है। ट्रक के अंदर बैठे बाकी जवान चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व और संतुलन दोनों साफ नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद एक जवान बोला, सर, आपने उस इंस्पेक्टर को माफ क्यों कर दिया? उसने जो कहा वो। कर्नल ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। माफ नहीं किया, उसे उसका परिणाम मिला है, लेकिन हम सैनिक हैं, बदला लेना हमारा काम नहीं, संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। ट्रक आगे बढ़ता रहा। सड़क अब थोड़ी बेहतर हो गई थी और धीरे धीरे वे मुख्य हाईवे की ओर बढ़ रहे थे। उधर उसी समय पुलिस की जीप में बैठा इंस्पेक्टर जोरावर सिंह खामोश था। उसके हाथों से उसकी कैप जा चुकी थी और उसके चेहरे से उसका घमंड। सामने बैठे सिपाही भी चुप थे, कोई उससे नजर नहीं मिला रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा,
यादव ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। मैं गलत था ना? यादव ने गहरी सांस ली। साहब, हम लोग वर्दी पहनते हैं, लोग हमसे डरे नहीं, भरोसा करें। लेकिन आज वह रुक गया। इंस्पेक्टर ने आंखें बंद कर लीं। उसे सुबह वाला वही गरीब आदमी याद आ गया जो दवाई के लिए पैसे मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और अपने लिए सिर्फ आरसेम 1500 बचाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, शायद आज पहली बार समझ आया कि मैंने कितने लोगों के साथ गलत किया है। जीप आगे बढ़ती रही, लेकिन इस बार अंदर बैठा इंस्पेक्टर वही इंसान नहीं था जो सुबह था। उधर गांव के उस छोटे से घर में वही आदमी भागते हुए अंदर घुसा। उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी थी, सांसें तेज चल रही थीं। उसने जल्दी से दवाई निकाली और पानी के साथ उसे दी। पत्नी ने कमजोर आवाज में पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रास्ते में थोड़ा काम था। वह सच्चाई नहीं बता पाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो डर था जो कुछ समय पहले सड़क पर हुआ था। धीरे धीरे उसकी पत्नी की हालत थोड़ी संभलने लगी। आदमी ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, अगर आज वो RS 1500 भी चला जाता तो। वह सोचकर ही कांप गया। उधर शाम का समय हो चुका था। आर्मी का ट्रक आखिरकार बेस कैंप के पास पहुंच गया। सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया था। कर्नल ट्रक से उतरे। उन्होंने एक नजर अपने जवानों पर डाली। अच्छा काम किया सबने। संयम बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत होती है। सभी जवानों ने एक साथ कहा, जय हिंद सर। कर्नल ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनके मन में अभी भी वो घटना घूम रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, याद रखना, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, यह जिम्मेदारी होती है, चाहे वो खाकी हो या हरी। उधर पुलिस मुख्यालय में SP अपने केबिन में बैठे थे। उनके सामने वही वीडियो चल रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, एक आदमी की गलती पूरे विभाग की छवि खराब कर देती है। उन्होंने फोन उठाया, कल से उस रूट पर नई टीम लगाओ और ध्यान रहे इस बार सिर्फ ईमानदार लोग हों। फोन रखते ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। शहर की लाइट्स जलने लगी थीं और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत भी। रात धीरे धीरे गहराने लगी, लेकिन उस दिन की घटना कई लोगों के लिए एक सबक बन चुकी थी। एक तरफ वो इंस्पेक्टर था जिसने अपनी गलती से सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ वो गरीब आदमी जिसने अपनी मजबूरी में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और तीसरी तरफ वो सैनिक जिन्होंने अपने सम्मान को बचाते हुए भी अनुशासन नहीं छोड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो हर दिन हमारे आसपास चलती है। जब कोई वर्दी वाला अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है या जब कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन सा रास्ता चुना जाता है। कुछ लोग आसान रास्ता चुनते हैं जहां पैसा जल्दी मिलता है लेकिन सम्मान खो जाता है, और कुछ लोग कठिन रास्ता चुनते हैं जहां संघर्ष ज्यादा होता है लेकिन अंत में सिर ऊंचा रहता है। उस दिन उस सुनसान सड़क पर दो वर्दियां आमने सामने थीं, एक अहंकार में डूबी हुई और दूसरी अनुशासन में ढली हुई। जीत किसकी हुई ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई हमेशा दिखी जाती है, बस कभी जल्दी कभी देर से। अगर इस कहानी से कुछ सीख मिलती है तो वो यही है कि पद और शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए होना चाहिए। और जब कोई इस सीमा को पार करता है तो उसे रोकने वाला कोई ना कोई जरूर आता है, चाहे वो एक सैनिक हो या एक सच्चाई दिखाने वाला कैमरा। आखिर में बस एक ही बात, वर्दी का रंग चाहे जो भी हो, उसकी असली पहचान उसके काम से होती है। और जिस दिन ये बात हर किसी को समझ आ जाएगी उस दिन शायद ऐसी कहानियां बननी बंद हो जाएंगी। लेकिन तब तक ऐसी कहानियां जरूरी हैं ताकि हमें याद रहे कि सही क्या है और गलत क्या। जय हिंद।